औरत आदमी से क्या चाहती है। 5 वर्ष पहले की कहानी है। हमारे घर के सामने एक लोहार अपनी बीवी के साथ रहने आया था। मतलब उसने एक झोपड़ी जैसा तंबू खड़ा किया था। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उस तंबू के सामने कुछ लड़के वहां खड़े रहते थे। हर रोज वो वहां आके खड़े रहने लगे। मैंने उनका निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि वो लड़के बहुत अमीर थे। उनके गले में सोने के गहने, हाथ में सोने की अंगूठियां थी, उनके पास गाड़ियां थी। मैं सोचने लगा कि ये लोग हर रोज वहां आके क्यों खड़े रहते हैं। एक दिन मैंने उस लोहार की बीवी को देखा। लोहार की बीवी बहुत ही सुंदर थी। अब मुझे समझ में आया कि ये लड़के वहां हर रोज क्यों खड़े रहते हैं। मैं अब हर रोज निरीक्षण करने लगा। मैंने देखा कि लोहार की बीवी इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं थी। वो और उनका पति दोनों लोहे की वस्तुओं को तैयार करते थे। पास में ही उसका छोटा सा बच्चा था। लोहार की बीवी काम करते करते अपने बच्चे की तरफ देखकर हंसती थी। कभी कभी अपने पति के साथ हंसी मजाक करती थी, लेकिन वो उन लड़कों को कोई भी रिस्पांस या सिग्नल नहीं देती थी। उनकी तरफ वो देखती भी नहीं थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश और समझदारी से रहती थी। मैं सोच रहा था कि उस लोहार की बीवी को अपने पति से ऐसा क्या मिल रहा था कि वो अपने पति के साथ इतनी खुश और समझदारी से रहती थी। उसका पति उसको रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं दे सकता, पहनने के लिए सोने के गहने नहीं दे सकता। वो उसे फिल्म देखने के लिए टॉकीज में या खाने के लिए होटल में लेकर नहीं जा सकता। घूमने के लिए उसे लेकर जाने के लिए उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। वो अच्छे से कपड़ा नहीं दे सकता। फिर भी उसकी बीवी उसके साथ कितनी खुश और समझदारी से रहती है। मैंने ऐसी कई स्त्रियां देखी हैं जो हर रोज अपने पति से कुछ न कुछ मांगती रहती हैं। अगर पति ने नहीं दिया तो फिर उसके साथ झगड़ा करती हैं। किसी पहचान वाली महिला ने कुछ घर में लाया तो ये भी अपने पति को लाने को बोलती हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की तो समाज के सामने अपने पति को बेइज्जत करती हैं। लेकिन ये लोहार की बीवी इतनी सुंदर होते हुए भी इस गरीब लोहार के साथ खुश है। अगर वो चाहती तो किसी भी पुरुष की तरफ देखकर हंसती और उसके साथ बातें करती, तो भी वो पुरुष उसके लिए इतना पागल हो जाता कि उसके घर गाड़ी, सोने के गहने, घूमना, होटल में जाना, फिल्म देखना, ये सब कुछ करता। एक बात तो सही थी कि ये लोहार की बीवी उन अमीर लड़कों के सोने के गहने, गाड़ियों, इनसे आकर्षित होकर उनको रिस्पांस नहीं देती थी। एक दिन मुझको एक लोहे की बड़ी छुरी बनवानी थी, इसलिए मैं उस लोहार के पास गया। लोहार की बीवी को मैंने पूछा कि दीदी, मुझे ऐसी बड़ी छुरी बनवानी है, कितने पैसे होंगे? उसने कहा कि 1-1.5 घंटा लगेगा दादा, आप बैठ जाइए। मैं उस लोहार और उसकी बीवी के साथ बातें करने लगा। मैंने उनको पूछा कि ये लड़के हर रोज इधर क्यों खड़े रहते हैं? लोहार की बीवी बोली, दादा, जैसे आप हर रोज आपके घर से हमें देखते हैं, वैसे ही ये लड़के भी हमें देखते हैं। मैंने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो वो बोली कि आपने मुझे दीदी बोला, आपकी नज़र अलग है और उन लड़कों की नज़र अलग है। उसका पति बोला, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता भी नहीं। ये लोग अगर कोई सुंदर स्त्री या लड़की देखी तो उसके आगे पीछे करते हैं, उसे पैसे का, सोने का, गहने का लालच देते हैं। कुछ स्त्रियां या लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं।
लेकिन सब स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जैसे मेरी बीवी, जब इन लोगों को ये पता चलता है कि ये स्त्री उनकी तरफ देखती नहीं, उनको कुछ भी रिस्पांस नहीं देती, तो फिर वो उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री ने उसका अपमान किया या फिर उसके साथ झगड़ा किया तो फिर वो बदला लेने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए हम लोग उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जहां हम जाएं वहां ऐसा ही होता है। मैंने उनको बोला कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो फिर इतनी देर चुपचाप रहने वाली उसकी बीवी बोली कि दादा, मेरा पति अपने हाथ के हथौड़े से लोहे को भी तोड़ मरोड़ देता है, फिर किसी आदमी की औकात ही क्या। कितना अपने पति पर विश्वास। मेरी छुरी तैयार हो गई थी। मैंने लोहार को पैसे दिए और छुरी लेकर अपना घर आया। मैं उस लोहार के भाग्य के बारे में सोच रहा था। उसकी बीवी बाहर से तो सुंदर थी ही, लेकिन उसका मन भी बहुत ही सुंदर था। उसके मन में कोई भी खोट नहीं थी। आखिर एक बीवी अपने पति से क्या चाहती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।